सारे केसेस होते हैं। ठीक है, तो केस 1 सबसे पहले देखते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सपोज केस 1 ले लेते हैं, अजय withdrew 5,000 per month at the beginning of each month. At the beginning of each month. ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना एवरेज मंथ। ठीक है, एवरेज मंथ दैट इज AM। सबसे पहले आप लोग इधर एक रफ कैलेंडर बना लें। अकाउंटिंग पीरियड कब स्टार्ट होता है, अप्रैल में स्टार्ट होता है, अप्रैल से मार्च तक का रहता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ओके, लाइक दिस। नाउ यहाँ पर ऐसे 1, 15 और 30 लिख लीजिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब मंथ के स्टार्टिंग में ही वो ड्राइंग कर रहा है। और AM निकालने का यानी एवरेज मंथ निकालने का एक फॉर्मूला रहता है जो कि है पीरियड रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस पीरियड रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग upon 2. This is the formula. Okay, so period remaining after first drawing in the beginning of each month, हर मंथ की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहा है। तो सबसे पहले वो ड्राइंग कब करेगा, 1 अप्रैल को करेगा। उसके बाद 1 अप्रैल के बाद कितने मंथ बचे हुए हैं, हम लोग अप्रैल को काउंट करेंगे क्योंकि हम लोग अप्रैल की स्टार्टिंग में ड्राइंग कर रहे हैं, बिगनिंग। तो अप्रैल को मिला करके पूरा मार्च तक कितने मंथ है, 12 मंथ है, प्लस पीरियड रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्राइंग। अब लास्ट ड्राइंग देखो कब करेगा, 1 मार्च को करेगा लास्ट ड्राइंग, क्योंकि बिगनिंग लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 1 मार्च से 31 मार्च तक का पीरियड कितना है, 1 मंथ का है, तो 1 लिख देंगे अपॉन 2। ये आ गया आपका 6.5। देन आप टोटल ड्राइंग TD निकालोगे। ठीक है, टोटल ड्राइंग क्या है, पर मंथ लिखा है ये, तो हमें पर एनम निकालना है, इंटू 12 कर देंगे 60,000। अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये पहला केस था। टोटल ड्राइंग्स रेट सपोज है 8% पर एनम। ओके, सो 8/100 इंटू 6.5 दैट इज एवरेज मंथ अपॉन 12। अब फॉर्मूला भी कहीं पर लिख लीजिएगा, उसका आंसर है 2600। ये केस 1 है। अब केस 2, सपोज लिखा हुआ है कि अजय विड्रू 5,000 एट द ऑफ एवरी मंथ। हर मंथ के बीच में वो ड्राइंग करता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है 8%। तो वही हम लोग फिर से एवरेज मंथ निकालेंगे, पीरियड रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मिड में अब देखो फर्स्ट ड्राइंग वो 15 अप्रैल को करेगा। ठीक है, मिड में है ना। उसके बाद इसके बाद का पीरियड कितना बचा, 11 मंथ। उसका ये 0.5 ले लेंगे क्योंकि हाफ मंथ इधर का ही बचा है। तो 11.5 प्लस
अब इधर लास्ट ड्राइंग ये कब करेगा? इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, तो ये इधर लास्ट ड्राइंग ये करेगा यहाँ बीच में, जो कि 15 मार्च को अपॉन 2। तो ये पीरियड कितना बचेगा? आधा महीना बचा रहेगा, तो 0.5 आंसर रहेगा 12/2 इट इज 6। देन आपको निकालना है टोटल ड्राइंग, TD 6000 ही आएगा क्योंकि अमाउंट हमने सेम ही लिया है। उसके बाद IOD, वही फॉर्मूला, टोटल ड्राइंग इंटू रेट 8% इंटू 6/12, तो आंसर आएगा 2400। अब केस 3 क्या है? केस 3 है अजय विड्रू 5000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ, एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अब ड्राइंग जो है वो हर महीने के लास्ट में हो रही है, सी 30 इस तरफ लास्ट में हो रही है ड्राइंग्स। सो हाउ यू विल राइट एवरेज मंथ? देखो लास्ट हर महीने के आखिर, मतलब आप पहली ड्राइंग जो करोगे वो 30 अप्रैल को करोगे। अब इसके बाद पीरियड कितने बचे? 11 महीने बचेंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 11 प्लस। उसका लास्ट ड्राइंग आप कब करोगे? मार्च 31 को लास्ट ड्राइंग करोगे, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 0। इसका आंसर आएगा 5.5। अब टोटल ड्राइंग जो है हमारी वो 60,000 है। IOD 6000 इंटू 8% इंटू एवरेज मंथ अपॉन 12, 2200 लाइक दिस। सपोज अब केस 4 है कि अगर मंथली की जगह क्वार्टरली लिखा हो। सपोज क्वेश्चन हो अमन विड्रू ₹1000 at the beginning of each quarter. So फिर से आपको वही कैलेंडर बना लेना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ओके, अब क्वार्टर जो होता है वो 3 मंथ का रहता है, लाइक दिस। पूरे ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं। तो अब अमन जो विड्रॉ कर रहा है वो हर एक क्वार्टर की बिगनिंग में ड्राइंग कर रहा है। मीन्स पहले उसने अप्रैल को ड्राइंग की, फिर जुलाई में, फिर अक्टूबर में, फिर जनवरी में। 1 अप्रैल को की, फिर 1 जुलाई को की, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 जनवरी। ये बिगनिंग है। ओके, सो वी विल फाइंड एवरेज मंथ। 1 अप्रैल को करेगा तो आपके 12 मंथ, प्लस लास्ट ड्राइंग को करेगा बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो लास्ट क्वार्टर जो है हमारा वो बिगिन का पूरा 1 जनवरी को बिगिन हो रहा, तो वो लास्ट ड्राइंग करेगा 1 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद मंथ कितने बचे? 1 2 3 मंथ बचेंगे। हम लोग जनवरी को काउंट करेंगे। सो 3 मंथ बचे अपॉन 2, सो 7.5। देन टोटल ड्राइंग यू विल फाइंड 1000 इंटू 4 क्वार्टर होते हैं, तो हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4000। देन IOD इज इक्वल 4000 इंटू रेट इज सपोज 10% पर एनम, तो 10% इंटू 7.5 अपॉन 12, लाइक दिस यू हैव टू डू। ₹250। देन केस 5, सेम लाइक बिगिनिंग था तो उसका एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। मिड आपका मई हो जाएगा, मई, अगस्त, नवंबर एंड फेब, ये बीच वाले मंथ है, देखो मिडल, लाइक दिस। एंड 15 यू विल टेक, मिडल इज 15। ओके, सो फर्स्ट ड्राइंग आप करोगे 15 मई को। ठीक है, उसके बाद मंथ कितने बचे?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एंड हाफ, सो 10.5, सो पहला है 10.5 प्लस, और लास्ट ड्राइंग आप कब करोगे, मिड इज़ फेब, तो फेब 15 को लास्ट ड्राइंग आप करोगे, तो मंथ कितने बचे 1.5, 1.5 मंथ बचे अपॉन 2, ठीक है। सो आंसर विल कम 12.2 विल कम 6। देन टोटल ड्राइंग्स आपकी 1000 इंटू 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4000 हो गया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ड्राइंग्स 4000 इंटू इंटरेस्ट है 10% इंटू आपका एनुअल मंथ निकला 6/12, ठीक है। आंसर विल कम 200। देन केस 6, Aman withdrew 1000 at the end of each quarter. एवरेज मंथ, एंड मीन्स एंड में अब आपका आता है जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च, और एंड आता है आपका 30, देन अगेन 30, देन 31st एंड 31st, लाइक दिस। तो पहली ड्राइंग्स आप करोगे 30 जून को, इसके बाद मंथ कितने बचे 9, सो यू विल राइट 9 हेयर। लास्ट ड्राइंग आप करोगे 31st मार्च को, तो इसके बाद कोई 0 पीरियड बचे तो 0/2, आंसर विल कम 4.5। टोटल ड्राइंग है आपकी 4000, और IOD जो है निकालें 4000 इंटू 10% इंटू 4.5/12, आंसर विल कम 150। ओके, केस नंबर 7, सपोज लिखा हुआ है, आपको कुछ नहीं लिखा कि एवरी मंथ है या फिर ईच क्वार्टर, आपको सीधा लिखा है जया विड्रू 6000 ड्यूरिंग द ईयर, जया ने, या फिर ले लेते 80,000, चलो जया विड्रू 80,000 ड्यूरिंग द ईयर, जया ने बस विड्रू किए हैं साल में इतने पैसे। अब कुछ भी नहीं लिखा कि मीन स्टार्टिंग में किए, एंड में किए हैं, एवरी मंथ किए या फिर एवरी क्वार्टर किए, कुछ नहीं लिखा, तो हम लोग सिंपल लिखिए, इसका फॉर्मूला होता है IOD, अमाउंट जितना ड्राइंग्स हुई है 80,000 की, उसका रेट वही 10% इनटू, आप इसमें हम लोग बीच का पीरियड ले लेते हैं। अगर ड्यूरिंग द ईयर लिखा होता है तो हम लोग इसे बीच का पीरियड लेते हैं, मीन्स 6 मंथ ले लेते हैं, हाफ उसका। सो आंसर विल कम 4000। केस 8, ये आपका है प्रोडक्ट मेथड। सपोज़ आपको बहुत सारी ड्राइंग जो है एक साथ दे दी गई है, ठीक है। सपोज़ 1 जुलाई को ड्राइंग हुई है 10,000, और 31 दिसंबर को ड्राइंग हुई है 20,000, उसके बाद 1 जनवरी को ड्राइंग हुई है 30,000, एंड 30 अगस्त को हुई है 50,000, ठीक है। तो यहाँ आप लिखते हैं डेट, यहाँ ये आपका प्राइस, उसके बाद पीरियड, उसके बाद प्रोडक्ट, ऐसे करके आपको एक टेबल बना लेनी है। उसके बाद ये पीरियड कितना बचा, 1 जुलाई से 31 मार्च काउंट करेंगे तो 9 मंथ बचेंगे। उसके बाद 31 दिसंबर से 31 मार्च 3 मंथ बचेंगे। उसके बाद 1 जनवरी से 31 मार्च 3 मंथ। उसके बाद अगस्त से 31 मार्च कितने मंथ बचेंगे, 7 मंथ बचेंगे। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो 90,000, देन 60,000, देन अगेन 90,000 एंड 35, 3,50,000। ओके,
then you have to add here sigma product 5,90,000. अब आप निकालोगे IOD, टोटल ड्राइंग है 5,90,000 इंटू 10% इंटू 1/12. दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, सिंपली कैलकुलेट इट एंड आंसर विल कम 49.6%. Okay, so this is all the video.